जगन्नाथ मंदिर का जो तहखाना है उसके अंदर अमूल्य खजाना रखा है और उस तहखाने का नाम है रत्न भंडार। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRG अर्थ चैनल पे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी दिशा में बनाया गया है और इस रत्न भंडार में 2 चेंबर है, पहला बाहरी और दूसरा अंदरूनी। अंदरूनी चेंबर के अंदर पुराने जमाने में राजा महाराजा द्वारा दिए गए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण और भगवान जगन्नाथ के वस्त्र है। और इस चेंबर को इतने आसानी से खोला नहीं जाता। आखिरी बार 1985 में इस चेंबर को खोला गया है और तब से लेके अभी तक ये चेंबर बंद है। अब बात रही बाहरी चेंबर की। बाहरी चेंबर में भक्तों द्वारा, लोगों द्वारा आए सोने की वस्तु या दान में आई कोई अनमोल चीज या भगवान के नए कपड़ों को रखा जाता है। इस चेंबर को जरूरत के हिसाब से समय समय पे खोला गया है। अब बात यह आती है कि इस रत्न भंडार में ये खजाना आया कहां से। इसकी शुरुआत मंदिर के प्रारंभ से हुई है। इस मंदिर को कलिंग के राजा अनंत वर्मन ने बनाया था। कलिंग जो आज का उड़ीसा है। राजा ने मंदिर के निर्माण के साथ हाथी, घोड़े और सोने के बहुत से आभूषण भेंट में दिए थे। इनके अलावा ऐसे बहुत से राजा थे जिन्होंने कुछ न कुछ भेंट में दिया था। जगन्नाथ के पुराने दस्तावेज और ताम्रपत्र से पता चलता है कि राजा अनंग भीमदेव ने 14 लाख ग्राम सोना भगवान के आभूषण के लिए दिए थे। एक राजा और थे, राजा कपिलेंद्र। कहा जाता है कि एक बार वो एक अभियान से लौट रहे थे और लौटते समय उन्होंने 16 हाथियों पर सोना लाद कर लेके आए और वो सारा सोना उन्होंने जगन्नाथ जी को दान कर दिया। अब रत्न भंडार में इतना सोना चांदी और इतना खजाना था कि उसे कई बार लूटने की कोशिश की गई। लूटने की इस कोशिश में एक नाम था काला पहाड़, जो बंगाल के सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल था, जिसने कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पे हमला किया उसे लूटने के लिए और नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे बहुत से मुगल शासक थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ के लूटने की चाह दिखाई। पर अब वर्तमान समय में बीजेपी के सत्ता काल में इस रत्न भंडार के इस बंद चेंबर को खोला गया है और अंदर की गणना चालू है। ऐसा नहीं है कि इस रत्न भंडार को पहले खोलने की कोशिश नहीं की गई। रत्न भंडार के नियम के अनुसार रत्न भंडार को हर 3 साल बाद खोला जाना चाहिए ताकि उसके अंदर के रखे खजाने की गणना कर सके। पर जब भी रत्न भंडार को खोलने की बात होती थी तो किसी न किसी प्रकार की राजनीति समस्या सामने आ जाती थी या कभी चाबी गुम हो जाती थी। पर अब कई सालों बाद बीजेपी ने इस रत्न भंडार को खुलवा दिया। तो अगले वीडियो में हम उस खजाने की और उस गणना की पूरी बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।